दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों अक्सर लोग परेशान रहते हैं, हमारे भाई परेशान रहते हैं कि लव बर्ड के बच्चे मरते क्यों हैं, यानी कि जितने बच्चे होते हैं उस सब क्यों नहीं पलते हैं। वैसे ही तो वो 4 या 5 अंडे देते हैं, उसमें से 4 बच्चे निकलते हैं और फिर उसमें से एक ही बच्चा बचता है या वो भी नहीं बचता है, सब मर जाते हैं। बच्चे पल के बड़े क्यों नहीं होते हैं? तो आज इसी पे मैं अपना तजुर्बा शेयर करने वाला हूं दोस्तों, और आप इसको फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह बच्चे बहुत कम मरेंगे या नहीं मरेंगे, और फिर जिसकी आई गई है वो एक अलग बात है, लेकिन एहतियात करना हमारा काम है और ख्याल रखना हमारा काम है। तो मैं जो जो बता रहा हूँ आप वैसा करें दोस्तों। बच्चे मरने की सबसे पहली वजह बता रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहली वजह होती है सॉफ्ट फूड। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्ट फूड का ख्याल नहीं रखना। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सॉफ्ट फूड का ख्याल तो हम रखते हैं तब भी हमारे बच्चे मरते हैं। तो सॉफ्ट फूड का ख्याल रखना दोस्तों ऐसा है कि सॉफ्ट फूड तो सभी देते हैं, लेकिन तरीक़े अलग अलग होते हैं। कुछ लोग हफ्ते में 2-3 बार ही सॉफ्ट फूड देते हैं। कुछ लोगों का सॉफ्ट फूड बॉयल राइस होता है खाली, कुछ लोग गेहूँ भिगा के दे देते हैं और कुछ लोग चने देते हैं खाली। तो मैं आपको एक कॉमन डाइट बताऊंगा दोस्तों, उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो अब वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सॉफ्ट फूड ही नहीं और भी वजहें होती हैं जो बच्चे मरने की वजहें होती हैं। तो वो सब वजहें मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, छोटे से वीडियो में पूरा देखिएगा दोस्तों। सॉफ्ट फूड देने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ कि मिक्स सॉफ्ट फूड दीजिए आप, और रोज़ दीजिए। जी हाँ, रोज़ दीजिए, कुछ भी नहीं होगा, ना कोई मोशन होगा ना कुछ होगा। बजरी को हो सकता है या किसी और को हो सकता है, लव बर्ड को कुछ भी नहीं होता। और ये सॉफ्ट फूड आपको हमेशा देना है, चाहे बच्चे हों या नहीं हों। मैं बता रहा हूँ, पहला आपको देना है दोस्तों गेहूँ, दूसरा होता है चना, तीसरा मक्का, फिर ज्वार, फिर मूंग, मसूर, लोबिया, और जो होती है वो देना है, जई नहीं जो, और सोयाबीन और सूखे मटर। अब मैंने आपको 10 चीज़ें बताई हैं दोस्तों, इसमें से अगर आप चाहें तो महंगी चीज़ें निकाल दीजिए, अगर नहीं देना चाह रहा, जैसे मूंग है, मसूर है, वो निकाल दीजिए, और लोबिया दे दीजिए आप, एक चीज़ रख लीजिए, और बाकी आप रखिए गेहूँ, चना, मक्का, ज्वार, ये रख लीजिए। इसके अलावा लोबिया रख लीजिए। तो इतनी चीज़ें दे दीजिए, आपके ऊपर है, इनमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ले लीजिए, और पूरी ले लें तो और भी अच्छा है। कम से कम 8-9 दाने आप मिला लीजिए, और दालें आप कोई सी भी ले सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। मूंग, मसूर, उड़द, चना, तुअर, ये आप खड़े ही खड़े ले लें, खड़ा बोलते हैं जैसे कि पूरा साबुत होता है, ये ले लीजिए। और नहीं तो दालें मिले तो दालें ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसको भिगा के 24 घंटे इसका पानी निकाल के दोस्तों वो दीजिए आप। ये हो गया सॉफ्ट फूड आपका जो हमेशा रोज़ देना है। और इसके अलावा आप एक फूड दीजिए, हफ्ते में 2 बार 3 बार दीजिए। मैं तो एक दिन बीज दे रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि इतनी गर्मी हो रही है, उसके बाद भी देता हूँ मैं एक दिन बीज। तो सुबह एक फूड दे देता हूँ, फिर उसके बाद जब एक फूड खा लेते हैं तो ये दे देता हूँ, जो मैंने बताया आपको कि ये वाला सॉफ्ट फूड दे देता हूँ। और फिर किसी दिन ये वाला सॉफ्ट फूड देते हैं, गाजर, चुकंदर, लौकी, शिमला मिर्च, ये चीज़ों को काट के, जो सब्जियां होती हैं उनको काट के भी देता हूं मैं। तो ऐसा करता हूं कि जिस दिन एक फूड देता हूं उस दिन ये गाजर, चुकंदर वगैरह दे देता हूं, तो उस दिन कभी कभी दाना नहीं रखता। और कई बार ऐसा होता है कि एक दिन में मैं 2-2 सॉफ्ट फूड देता हूँ दोस्तों। तो सॉफ्ट फूड नहीं देना या ठीक से नहीं देना, ये बच्चे मरने की बहुत बड़ी वजह होती है दोस्तों। और अब दूसरी वजह होती है दोस्तों नेस्टिंग। अब आप खुद ही सोचिए कि बजरी को नेस्टिंग नहीं करना होती है, बजरी के लिए ऐसी मटकी छोड़ी जाती है, और लव बर्ड को नेस्टिंग करना होता है, या लव बर्ड नेस्टिंग करते हैं, बजरी नहीं करते हैं, तो कोई तो वजह होगी। तो नेस्टिंग इसलिए बहुत अच्छी नेस्टिंग करें और पूरी भर दें नेस्टिंग। ज़रूरी नहीं है कि लव बर्ड के लिए छोड़ें, वो तो फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा बहुत छोड़ दें। आप मटकियों में खूब अच्छी नेस्टिंग कर दें ऊपर तक। तो दोस्तों दूसरी वजह हो गई नेस्टिंग के, नेस्टिंग मटेरियल अच्छे से रखना और नेस्टिंग करना मटकी के अंदर या बॉक्स के अंदर। और अब तीसरी वजह ये हो गई दोस्तों कि नेस्टिंग हट जाती है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि नेस्टिंग को हटा देते हैं, ये नेस्टिंग मटेरियल को, और फिर नीचे अंडे देते हैं जहाँ पे सतह दिख रही होती है, फर्श दिख रहा होता है मटकी का या बॉक्स का। तो उस पर बच्चे पड़े रहते हैं और बच्चे सीधे नहीं हो पाते हैं, उल्टे पड़े रहते हैं, और फिर वो मर जाते हैं, बजरी के सीधे हो जाते हैं जबकि। तो आपको जब तक अंडे हैं तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही बच्चे निकलें तो आपको नेस्टिंग ठीक करके उसके ऊपर बच्चों को रख देना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं पड़े रहने देना चाहिए। एक चीज़ ये हो गई। और दोस्तों अब चौथी चीज़ है मटकी का साइज़, बड़ी मटकी होना चाहिए।
या बॉक्स भी अच्छा होना चाहिए, साइज़ अच्छा होना चाहिए। छोटा छोटा कुछ नहीं लगाना चाहिए कि बजरी की मटकी निकाल के लगा दी हो जाएगा। जितना बड़ा लगा सके आप लगा दीजिए, मटका लगा दीजिए, लेकिन छोटी मटकी नहीं लगाइए। जितना अच्छी बड़ी मटकी होगी तो बच्चों का साइज़ भी अच्छा होगा और बच्चे मरेंगे भी नहीं। तो एक बात ये हो गई। और दोस्तों आखिरी बात ये है कि टेम्परेचर भी मेंटेन करके चलें, बहुत ज़रूरी होता है। देखिए आप मटकी के ढक्कन मेरे भी आधे आधे खुले हुए हैं, पंखा कूलर भी चला लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने वो बातें बताई जो कि खुद देखा समझा और ख़ुद का तजुर्बा मैं बता रहा हूँ आपको। और बाकी बातें तो सब मालूम हो ही जाती हैं हर जगह से कि सीड मिक्स कौन सा देना है, केज कितना बड़ा होना चाहिए, दवा कौन सी देना है, तो ये सारी बातें। लेकिन ख़ास बातें दोस्तों जो मैंने बताई बच्चे मरने की, जो मुझे लगता है तो ये हैं। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में दोस्तों। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुंच सकें आसानी से।